दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादी और बिल्ली का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बार का जिक्र है कि मुल्क इराक में एक बादशाह की हुकूमत थी जो अपनी इकलौती बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। उसकी बेटी का नाम शहजादी अल्मास था। एक बार बादशाह दूसरे मुल्क के दौरे पर गया तो वापस आते वक्त उसने शहजादी अल्मास के लिए बहुत सारे तोहफे लिए। जब बादशाह वापसी के सफर पर रवाना होने लगा तो वहां के बादशाह ने एक छोटा सा और निहायत खूबसूरत बिल्ली का बच्चा उसके हवाले किया और कहा कि हमारी तरफ से यह तोहफा अपनी साहबजादी को दे दीजिएगा, वो इसे देखकर बहुत खुश होंगी। जब बादशाह वापस आया तो बिल्ली के बच्चे को देखकर शहजादी अल्मास वाकई बहुत खुश हुई। बादशाह की लाई हुई दूसरी चीजों की तरफ उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसी वक्त लकड़ी के माहीगीरों को यानी लकड़ी के काम करने वाले लोगों को बुलवाकर बिल्ली के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनवाया गया। उस घर में बिछाने के लिए रेशम का गद्दा और तकिया तैयार हुआ। प्लेटें बनवाई गईं, एक दूध पीने के लिए और दूसरा पानी पीने के लिए। शहजादी ने बिल्ली के गले में एक जंजीर भी पहना दी और बिल्ली का नाम मानू रखा गया। इसी तरह ठाट बाट से रहते हुए उस बिल्ली को 6 महीने बीत गए। शहजादी अल्मास को बिल्ली के बगैर एक पल भी चैन नहीं आता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसकी बिल्ली अचानक कहीं गायब हो गई। ये देखकर वो सख्त परेशान थी, दुआ कर रही थी कि उसकी बिल्ली जल्द से जल्द वापस आ जाए। तमाम कनीजें जो बिल्ली को तलाश करने के लिए गई थीं, काफी देर के बाद वो भी अपना मुंह लटकाकर वापस आ गईं और कहने लगी, शहजादी साहिबा, अफसोसनाक खबर है, हमने हर जगह बिल्ली को तलाश कर लिया मगर वो हमें कहीं भी नहीं मिली। उनकी इस बात को सुनकर शहजादी अल्मास की आंखों में आंसू आ गए। ये खबर पूरे महल में चारों तरफ फैल गई थी। मलका ने जब ये खबर सुनी और अपनी इकलौती लाडली बेटी को रोता हुआ देखा तो महल के गुलाम और कनीजों को तलब करके हुक्म दिया, हर हाल में मानो बिल्ली को तलाश करके हाजिर किया जाए। रात तक ये तलाश जारी रही मगर नतीजा वही, बिल्ली को न मिलना था और न वो मिली। मलका और बादशाह को तो बिल्ली से कोई दिलचस्पी नहीं थी मगर उन्हें अपनी चहीती और लाडली शहजादी की उदासी का बड़ा ख्याल था। जब काफी दिन गुजर गए और बिल्ली कहीं भी न मिली तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी शहजादी की गुमशुदा बिल्ली को तलाश करके लाएगा वो 500 अशरफियां इनाम में पाएगा। शहजादी ने अपने बाप से कहा, अब्बा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनाम की अशरफियां और ज्यादा कर दें? हो सकता है कि ज्यादा इनाम की वजह से कोई उसे ढूंढने में कामयाब हो जाए। बादशाह ने अपनी बेटी की बात को मान लिया और इनाम की अशरफियों की तादाद 1000 कर दी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजर गए, कोई भी बिल्ली को तलाश करने में कामयाब न हो सका। शहजादी अल्मास भी अब पूरी तरह से मायूस हो चुकी थी। वो भी रो धो कर थक कर खामोश होकर बैठ गई थी। एक रोज शाम के वक्त शहजादी बाग में झूला झूल रही थी कि उनके पास बावर्ची का बेटा आया और कहने लगा, शहजादी साहिबा, आपकी बिल्ली मिली या नहीं? शहजादी अल्मास ने उदासी से कहा, नहीं मिली। बावर्ची का बेटा करीब आया और बोला, मुझे तो यूं लगता है कि जैसे वो जंगल में चली गई है। जंगल में बहुत सी बिल्लियां रहती हैं। उस दिन वो बिल्लियां महल में आई थीं। हो सकता है कि वो आपकी बिल्ली को अपने साथ लेकर चली गई हों और वो उनके साथ वहां रहने लगी हो। बावर्ची के बेटे की बात को सुनकर शहजादी फौरन झूले से उतरी और कहा, तुमने हमें बहुत अच्छी बात बताई। हम कल जंगल में जाकर अपनी बिल्ली को तलाश करेंगे। अगले रोज दरबार की छुट्टी थी। शहजादी अल्मास बादशाह के पास पहुंच गईं और उनसे जंगल जाने की इजाजत मांगी। तो बादशाह ने कहा, दोपहर के खाने के बाद चली जाना, हमें आज तो कोई काम नहीं है, दरबार की छुट्टी भी है और आज दरबार नहीं सजेगा तो क्यों ना हम भी आपके साथ उस घने जंगल में चलें। हम अपनी नन्ही शहजादी को यूं अकेले जाता हुआ नहीं देख सकते हैं। आपके साथ आपकी बिल्ली को तलाश करने के लिए हम भी आपके साथ चलेंगे। शहजादी ये सुनकर बड़ी खुश हो गई। थोड़ी देर गुजरी थी। शहजादी के उस्ताद जो कि बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनको पढ़ाने के लिए आए। उन्होंने देखा
खिलाफे मामूल शहजादी आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा, शहजादी साहिबा, हम आपको बहुत दिनों के बाद इतना खुश देख रहे हैं, आखिर इस खुशी की वजह क्या है? शहजादी अलमास ने मुस्कुराकर बड़े ही अदब से कहा, उस्ताद मोहतरम, आज हम अपनी बिल्ली को जंगल में तलाश करने के लिए जा रहे हैं। बावर्ची के बेटे ने बताया कि वहां बहुत सी दूसरी बिल्लियां भी मौजूद हैं और हमें उम्मीद है हमें फिर से हमारी प्यारी मानो यानी हमारी बिल्ली मिल जाएगी। उस्ताद साहब ने कहा, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन शहजादी साहिबा, एक बात मैं जरूर कहूंगा आपके उस्ताद होने की हैसियत से, परिंदे और जानवर आजाद ही अच्छे लगते हैं, उनको कैद करना मुनासिब नहीं। ये ठीक है कि उनको पालने वाले उनकी बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने और आराम का खास ख्याल भी रखते हैं, और आपने तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा घर भी बनवाया हुआ था। लेकिन जो खुशी वो परिंदे या जानवर अपने जैसे परिंदों और जानवरों में रहकर महसूस करते हैं, वो अलग ही होती है। सच में परिंदे और जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए और अपने पास जबरन नहीं रखना चाहिए, चाहे हम उनको महल में शाही मकाम ही क्यों न दें। शहजादी साहिबा, हम सबको चाहिए कि उनके साथ मोहब्बत का सलूक करें, उनके दाने पानी का, खाने पीने का इंतजाम करें और ना ही किसी और तरीके से उनको इजा या नुकसान पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि उनको आजाद ही रहने दें। मैं आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाता हूं, जिससे मेरी बात की मजीद वजाहत हो जाएगी और आप तक जो बात पहुंचाना चाहता हूं वो बासानी पहुंच जाएगी। एक बार अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने किसी जानवर या परिंदे को बिला सबब नुकसान पहुंचाया या मारा, वो जानवर क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत करेगा और उसका कातिल अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। और एक रिवायत है, एक बार किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या जानवरों के साथ नरमी का सलूक करने पर अल्लाह की तरफ से कोई सिला मिलेगा? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, किसी भी जिंदा जानदार से मेहरबानी का सलूक करना इंसान को अल्लाह के इनाम का हकदार बना देता है। अपने उस्ताद मोहतरम इतने बड़े आलिम दीन की बात को सुनकर शहजादी ने मुअद्दब लहजे में कहा, उस्ताद मोहतरम, अगर आपकी इजाजत हो तो आज हम अपनी बिल्ली को तलाश करने के लिए जंगल चले जाएं। हम उसे सिर्फ एक नजर देखना चाहते हैं, वो हमें बहुत याद आती है, क्या हम उसको देख भी नहीं सकते? उस्ताद ने कहा, इस बात में कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी बिल्ली को देख भी सकती हैं, उसे प्यार भी कर सकती हैं, लेकिन अगर वो जंगल में खुश है, अपने साथियों के साथ खुश है, तो उसे लाने की आप जुर्रत ना कीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। उसने कहा, बिल्कुल, मैं आपकी बात को मानूंगी। अब बादशाह के हुक्म पर सारी तैयारियां मुकम्मल की गईं। बादशाह, वजीर और शहजादी अलमास और मुहाफिजों को साथ लेकर जंगल की जानिब रवाना हुए। जंगल पहुंचे तो एक मुनासिब जगह देखकर पड़ाव डाला गया। शहजादी अलमास इधर उधर घूमने लगी। वो दरख्तों के पीछे, उनके ऊपर झाड़ियों में नजरें दौड़ाती फिर रही थी। वो बावर्ची के बेटे को भी अपने साथ लेकर आई थी, जिसने उसे बिल्ली के बारे में बताया था, ताकि वो बिल्ली की तलाश में उनकी मदद कर सके। बावर्ची का बेटा भाग भाग कर हर जगह देख रहा था। फिर अचानक शहजादी अलमास के कानों में उसकी आवाज आई, शहजादी साहिबा, यहां आइए, यहां आइए, देखिए ये क्या है। शहजादी अलमास दौड़कर उसके पीछे गई। उसने देखा कि बावर्ची का बेटा झाड़ियों के झुंड के पास खड़ा है। वो करीब पहुंची तो क्या देखती हैं, सामने एक छोटा सा मैदान है जिसमें हरी हरी घास उगी हुई है और उस मैदान को चारों तरफ से झाड़ियों ने घेर रखा है। और यह देखकर शहजादी के मुंह से एक चीख निकल गई। वहां पर कई बिल्लियां इधर उधर फिर रही थीं। पहले बावर्ची का बेटा और फिर उसके पीछे शहजादी अलमास झाड़ियों में से होते हुए मैदान में पहुंचे। उनको देखकर बिल्लियां झाड़ियों में छिप गईं। मानो मानो कहकर शहजादी अलमास अपनी बिल्ली को आवाज दे रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बेर की झाड़ियों के पीछे से शहजादी अलमास की बिल्ली
मानो बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। उसको देखकर शहजादी के मुंह से खुशी से चीख निकल गई। मानो ने भी उसे देख लिया। वो उसके करीब आई। शहजादी ने उसको अपने हाथों में उठा लिया। वो म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालती हुई उसकी गोद में चढ़ गई। खुशी से शहजादी का बुरा हाल हो गया और वो उसके जिस्म पर मोहब्बत से अपने हाथ को फेरने लगी। अचानक शहजादी के कानों में महीन महीन सी आवाजें आईं, यानी बहुत नर्म नर्म सी प्यारी प्यारी हल्की हल्की आवाजें आईं, म्याऊं म्याऊं। उसने देखा झाड़ियों में से 4 बिल्ली के खूबसूरत रंग बिरंगे बच्चे शहजादी की बिल्ली को देखकर अपनी बारीक आवाज में चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर मानो के कान खड़े हो गए। उसने घूमकर अपने बच्चों को देखा और शहजादी की गोद से कूदकर नीचे उतरी और अपने बच्चों के पास पहुंचकर उनको प्यार से चाटने लगी। ये मंजर देखकर शहजादी को हंसी आ गई। थोड़ी ही देर में ये खबर सबको मिल गई थी कि शहजादी की बिल्ली मानो उसे मिल गई। बादशाह को इत्मीनान हुआ, अब शहजादी खुश हो जाएगी। शाम होने को थी। बादशाह ने खेमे उठाने का हुक्म दिया और शहजादी से कहा, अपनी मानो को साथ ले लो, अब हमें यहां से रवाना होना है। शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा जान, अब मानो यहीं इसी जंगल में दूसरी बिल्लियों के साथ रहेगी। हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे इतने बड़े आलिम दीन ने हमें बताया कि जानवरों और परिंदों को कैद करके रखना यह अच्छी बात नहीं है। ये सब अपने साथियों में रहकर ज्यादा खुश रहते हैं। हमें इनके खाने पीने और दाने वगैरह का ख्याल रखना चाहिए और इन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और फिर सब महल वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद शहजादी अलमास ने बादशाह से कहकर जंगल के उसी मैदान में लकड़ी के छोटे छोटे आरामदेह घर बनवा दिए। उसने मानो बिल्ली का घर सब घरों से बड़ा बनवाया था और उस पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगवा दिया जिस पर लिखा था, बिल्लियों की शहजादी मानो का घर। तो शहजादी की मोहब्बत आपने देखी। उसने आरामदेह घर बनवाया बिल्लियों के लिए, लेकिन अपने पास नहीं बल्कि उस जगह पर जहां उन जैसी और भी कई बिल्लियां मौजूद थीं। ये मोहब्बत हम सबको भी करनी चाहिए। खास तौर पर गर्मी के इस शदीद मौसम में आप परिंदों और जानवरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। उनके खाने पीने का आप इंतजाम करने की कोशिश करें और यकीन जानें अल्लाह ताला आपको इसके एवज दोनों जहान में बरकतें अता फरमाएगा। आप सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की किसी भी मखलूक की अगर मदद करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो इस बात पर अल्लाह ताला राजी होता है और इस काम के करने वाले को अल्लाह दोनों जहां में इसका बेहतर अज्र अता फरमाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।